ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले लेक्चर्स में नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पूरा मैंने बेसिक से समझाया हुआ है। जिन्होंने वो लेक्चर्स मिस किए हुए हैं वो जा करके यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हैं दोबारा से। मेरा पर्सनल चैनल भी मैंने ओपन कर लिया जिसमें आपको पूरी तरह से एक मीन्स अरेंज वाइज पूरा का पूरा सीरीज वाइज सीक्वेंस वाइज आपको सारे के सारे मैथमेटिक्स के लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, उस चैनल को मैं एक दो दिनों में आपके सामने रिलीज़ कर दूंगा जब सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, कम से कम एक पूरे के पूरे लेक्चर की। ठीक है, एंड देन फिर हम लोग मीन्स आगे वर्क करेंगे उसमें। तो वो जा करके आप देख सकते हो उसमें। और जो मेरा पर्सनल चैनल रहेगा उसमें आप लोग सारी चीज़ें आपको मैथमेटिक्स की मिल जाएंगी, हर एक टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एसएससी के लिए मिल जाएंगी, एनडीए के लिए मिल जाएंगी, 12th के लिए मिल जाएंगी, हर एक चीज़ के लिए मीन्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी मिल जाएंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव दोनों कवर कर रखा है उसमें। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे उसमें अपलोड होने लग जाएंगी और कुछ समय बाद हम लोग उसी में लाइव क्लास लेने स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल आज के लिए आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो डिसीजन के साथ यही हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम रहेगा। तो एचसीएफ और एलसीएम जैसे कि नाम से आपको लगता है कि बहुत ही सिंप्लीफाइड टॉपिक है, पहले क्लास 6 से लेकर के अभी तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या वही जो बेसिस हैं वो दोबारा से पढ़ाए जाएंगे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बेसिस तो दोबारा से पढ़ाए जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे एडवांस लेवल तक जहाँ पे एसएससी सीजीएल तक की भी तैयारी आपको करवाई जाएगी। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा जितना भी पोर्शन रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक के लिए आपको सारा कवर किया जाएगा, चाहे वो एसएससी के कोई भी एग्जाम्स हो, सीएचएसएल, जीडी वगैरह कुछ भी, और जो भी बाकी बचे हुए एग्जाम्स हैं, वाई ग्रुप वगैरह रहते हैं या कोई भी और दूसरे एग्जाम्स रहते हैं, बैंक, रेलवे वगैरह, इन सब के लिए भी वो बहुत प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, सो फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको। मुझे सिर्फ इतना बता दो, ऑडियो विजुअल सब क्लियर है आप लोगों के? ठीक है, ऑडियो विजुअल ऑडियो आ रहा है आप लोगों को? सब चीज़ ऑडियो विजुअल क्लियर है? ठीक है, चलो ओके चलते हैं। ठीक है, एंड सो एलसीएम एंड एचसीएफ में देख लो क्या करना है आपको। फिलहाल लगता होगा लोगों को कि बहुत ही सिंपल टॉपिक्स सर उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यही सिंपल टॉपिक्स, बहुत बेसिक टॉपिक्स जब आप उठाते हो, ठीक है, तो आपको आगे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और मेरा जो मेन एम है, क्योंकि बाकी यूट्यूब्स में जितने भी टीचर्स हैं वो डायरेक्टली एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, कुछ टीचर्स ही हैं जो मीन्स बहुत बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उनमें से मैं एक हूँ। ठीक है, और मेरा तरीका हो सकता है कि बहुत अच्छा ना हो, लेकिन थोड़ा सा अलग जरूर होगा। ठीक है, सो आप लोग जस्ट लेक्चर्स को देखते रहो और आपको सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस लेवल सब क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो रेडी हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ऑडियो विजुअल सब क्लियर है आप लोगों को? सब क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहले ही मैं बता दूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये जो चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस कई सारे बार, हर बार लगभग एक तरह से आप समझ सकते हो अल्टरनेटिव ईयर्स में या फिर हर बार हर एक एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, नंबर सिस्टम के साथ ज्वाइंट करके दिया जाता है। ठीक है, मतलब सिर्फ जरूरी नहीं है कि एचसीएफ एलसीएम सिर्फ ही पूछ लिया जाए, नंबर सिस्टम के साथ क्वेश्चन को मर्ज कर दिया जाएगा और उसके बाद एचसीएफ एलसीएम पूछा जाएगा। तो उसके लिए चाहिए कि आपको एचसीएफ एलसीएम के बेसिक्स बहुत क्लियर हों, बेसिक्स जितने भी चीज़ें होती हैं बहुत क्लियर हों, और फिर नंबर सिस्टम के बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप मर्जिंग वाले क्वेश्चंस को भी आराम से सॉल्व आउट करने के लिए तैयार हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम अभी हिंदी में मैं बताऊंगा इनको क्या बोला जाता है। वैसे तो महत्तम समापवर्त बोला जाता है, लघुत्तम समापवर्त बोला जाता है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पहले या एचसीएफ एलसीएम भी आप लोगों को बोल करके बताया गया होगा। अभी हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं उसमें हम ये समझना, ये मैं बता दूं कि ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है मैथमेटिक्स का है, जो हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टाइप की मैथमेटिक्स है, उसका बहुत फंडामेंटल टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहली बात तो इसका हम फुल फॉर्म समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या, और इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सो इसको एचसीएफ है हाईएस्ट। अच्छा, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में समझ लेते हैं पहले। ठीक है, कि कुछ लोगों को फैक्टर्स और मल्टीपल्स में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो पहले हम उसको समझ लेते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, फैक्टर्स मल्टीपल्स।
पहले तो इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या होता है ये हमें जानना है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं फैक्टर्स भी, हाँ ये भी फैक्टर्स हैं और वो भी फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स, दोनों बहुत मिक्स मैच रहते हैं माइंड में, ठीक है, स्टूडेंट्स के माइंड में फैक्टर्स और मल्टीपल्स बहुत मिक्स मैच रहते हैं, ठीक है। तो क्या है फैक्टर्स और मल्टीपल्स का अंतर, ठीक है, क्या अंतर रहता है, क्योंकि ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स इसमें इनके नाम में भी है, तो आप पहले फैक्टर्स और मल्टीपल्स समझ लेते हैं, फिर हम समझते हैं एचसीएफ एलसीएम क्या होता है और कैसे इसको निकालेंगे, बाई प्रोसेस कैसे निकालेंगे, फिर जो हमारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें ट्रिक्स के जरिए कैसे निकालेंगे, ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है, बताओ, जिसको भी पता है बता सकता है क्या हो सकता है फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ठीक है, थोड़ा सा बताओ, जो भी आपको पता है, गलत सही जैसा भी पता है आपसे कोशिश करो, बताओ क्या हो सकता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। देखो फैक्टर्स क्या होंगे, कोई भी एक ऐसा नंबर, ठीक है, मैं इसको अलग ही अलग डिफाइन कर देता हूं। फैक्टर्स लाइक मुझे लिखना है कि 12 के फैक्टर ऑफ 12 कितने होंगे, ठीक है, तो मैं लिखना चाहूंगा फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है, तो क्या बताओगे, तो फैक्टर होता क्या है एक्चुअली में। तो देखो कोई भी आपने नंबर ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 12 नंबर ले लिया, बहुत ध्यान समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एचसीएफ और एलसीएम समझने के लिए, ठीक है, जिनको आता है वो उनको तो बहुत ईजी लग रहा होगा, बट ये चीज़ सबको ही नहीं आती है, कुछ लोगों को बहुत डाउट रहता है, तो उसके लिए मैं समझा देता हूँ। कोई भी एक नंबर है आपके सामने, ठीक है, अब ये जो 12 नंबर है ये किन किन से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, किन किन नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, अगर आप ये समझ पा रहे हो, डिविजिबल का मतलब मैंने विभाज्यता के नियम में जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो विभाज्य होगा ये बताया हुआ था, ठीक है, तो 12 किन किन नंबर से डिविजिबल होगा, यानी कि 12 किन किन के टेबल में आता है, किस किस संख्या के पहाड़े में आता है, वह सारे के सारे नंबर्स 12 के फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर जिससे ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो 12 का फैक्टर होगा, क्लियर बात है, ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, तो मल्टीपल क्या होगा फिर, चलो मल्टीपल का भी देख लेते हैं इसी जगह पे। तो मल्टीपल क्या होगा, ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 12 के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो आपको फैक्टर्स ऑफ 12 और मल्टीपल ऑफ 12 में क्या डिफरेंस है, तो फैक्टर मैंने क्या बताया कि 12 जिन जिन के टेबल में आएगा या वो सारे के सारे नंबर जिससे 12 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो क्या बोल रहे हो सर, मतलब इसका क्या ये 1 से डिवाइड होगा, हाँ जी, 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, सारे नंबर पूरी तरह से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल होते हैं, तो 1 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आफ्टर दैट क्या 2 से होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और सिर्फ 12 से, इसके बाद ये पूरा का पूरा। तो ये जितने भी मैंने ये 6 नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 6 के 6 सारे के सारे नंबर्स ये फैक्टर्स ऑफ 12 हैं, समझ रहे हो आप। तो मतलब ये सारे के सारे नंबर्स से अगर आप 12 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कुछ भी रिमाइंडर बचने वाला नहीं है, यानी कि पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएंगे, क्लियर बात है, समझ में इतनी बात, ठीक है। लेकिन सर फिर मल्टीपल ऑफ 12 क्या होगा, क्या ये मल्टीपल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये मल्टीपल्स नहीं है, हो सकते हैं लेकिन है नहीं। आप कहोगे कि सर क्या 12 भी 12 का मल्टीपल नहीं है, तो हाँ है, क्यों है देखते हैं। जब आपको बोला जाए मल्टीपल तो इसका मतलब है कि उसी नंबर से आप किसी भी तरह का इंटीजर जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर ले लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे 12 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, 12 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, ठीक है, तो ये आ रहा हमारा 12, ये आ रहा हमारा 24, ये आ रहा हमारा 36। तो ये जो नंबर्स हैं, यानी कि ये वाले जो नंबर्स हैं 12, 24, 36 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर्स मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस ये है कि फैक्टर्स वो हैं जिससे वो नंबर जो है, जिसका भी फैक्टर निकाल रहे हो वो डिविजिबल हो, वो सारे नंबर्स जिससे वो नंबर डिविजिबल हो, ठीक है। लेकिन क्या आप बोल सकते हो 3 12 का मल्टीपल है, नहीं,
और आप बोल सकते हो कि चलो ठीक है सर, मैं ये भी तो कर सकता हूं कि 12 इंटू 1/4 कर दूं तो 3 आ जाएगा। तो भैया ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, हमें चाहिए इंटीजर, पूर्ण अंक। ठीक है, तो यहां पे याद रखना मैंने ये जो यूज किए हुए हैं सब क्या यूज किए हुए हैं, ये सब इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर हो तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर बात है। तो कुछ लोग दिमाग लगा के ये भी बोल सकते थे कि सर वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये सब क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, याद रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए सारे के सारे। तो अगर कोई ये बोल सकता है कि सर 3 भी तो होगा 12 का मल्टीपल, नहीं हो सकता। मल्टीपल हमेशा उस नंबर में किसी पूर्णांक को मल्टीप्लाई करके, यानी कि किसी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही समझ में आएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। क्लियर है। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, जिस नंबर के मल्टीपल पूछे जाए उस नंबर पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी भी इंटीजर से। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठाओ, मल्टीप्लाई कर दोगे, वो उसका मल्टीपल निकल के आ जाएगा। जहां पे बात करी जाएगी फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे कि 12 के फैक्टर्स वो सारे नंबर होंगे जिससे 12 पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो वो सारे फैक्टर्स कहलाएंगे। होपफुली ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब बात आती है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। तो क्या होता है एचसीएफ का मतलब, और एलसीएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या होते हैं, देखो यार, अगर आप लोग एसएससी, ये ज़्यादातर मेन पॉइंटर्स हैं एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवेज के लिए, ये सब चीज़ें। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे हिंदी में बताया जाए। तो देखो यार, आपको जिसके पास भी इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, तो मैं बोलना चाहूँगा, हो सकता है कि इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज ना हो, बिल्कुल सही बात है, मदर लैंग्वेज है नहीं, और हमें अपनी मदर लैंग्वेज पे गर्व करना चाहिए कि हमें हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी में बात करेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात यह है कि आजकल की जनरेशन, जो आजकल का जो बन गया है एजुकेशन क्राइटेरिया, उसमें इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, एज अ स्किल सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश हमारी स्किल हो सकती है। ठीक है, स्किल का मतलब समझते हो, क्या होता है स्किल का मतलब? ठीक है, तो इंग्लिश हमारी क्या हो सकती है, योग्यता में एक स्किल हो सकती है। ठीक है, लेकिन कभी मातृभाषा नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती। वो भले ही आप बोल दो कि जो हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता तो उसको कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, बिल्कुल सही बात है, हिंदी में भी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि जिनके पास भी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक सब्जेक्ट तैयार करना है, तो आप इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा जानते चलो। ठीक है, एज अ स्किल बनाओ उसको। क्लियर है, चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो एचसीएफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। क्या बोलता है एचसीएफ? पहली चीज तो एचसीएफ जिस भी चीज का एब्रिविएटिव है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, महत्तम समापवर्त। ठीक है, महत्तम समापवर्त इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है, आप लोग जो मतलब हाई मासापा करके ऐसे लिखते थे पहले, मासापा लासापा इस तरह से लिखते थे, तो जो मैं हिंदी बता दिया है, इसको महत्तम समापवर्त, इसको लघुत्तम समापवर्त बोला जाता है। आप लोग इस तरह से पढ़ सकते हो जो हिंदी मीडियम वाले हैं। ठीक है, बाय द वे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, इसका एक और नाम है जीसीडी। ठीक है, इसको हम लोग जीसीडी के नाम से भी जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जीसीडी? सो जीसीडी या फिर ये सेम ही नेम है, दोनों नेम सेम है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट
कॉमन डिवाइजर। अब मैंने ये क्यों बताया, जीसीडी क्यों बताया सर, एक काफी था, आप फिर नया लेकर के आ गए जीसीडी, है ना, एक काफी था, एचसीएफ काफी था, जीसीडी क्यों लेकर के आ गए, इससे डेफिनेशन पता लग जाएगी आपको, बहुत अच्छे से डेफिनेशन पता लग जाएगी। क्या देखो, एचसीएफ ही को जीसीडी बोलते हैं, चाहे आपके कभी भी कुछ कुछ क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ एग्जाम्स में जीसीडी लिख करके दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि जीसीडी क्या है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि इसी को जीसीडी बोलते हैं, ठीक है। इससे आपकी डेफिनेशन बहुत क्लियर होने वाली है। डिवाइजर का मतलब आप लोगों को पहले से बताया गया था, जब मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताई थी, डिवाइजर का मतलब आपको बताया था कि क्या होता है, भाजक। भाजक का मतलब यानी कि जिससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको बोला जाएगा एचसीएफ निकालना है, तो आपको एक नंबर का नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कम से कम 3-4 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है आपको, ठीक है। वो सारे के सारे नंबर्स का एक कॉमन डिवाइजर निकालना, ठीक है। मैक्सिमम कॉमन डिवाइजर मतलब लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक। तो एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना मतलब सब ज्यादा से ज्यादा कॉमन डिवाइजर क्या हो सकता है इनका, ठीक है। यहां पे एक बात आई है कॉमन की भी, तो जब इसके प्रोसेस में हम लोग वर्क करेंगे तो इसमें हम कॉमन भी देखेंगे कि सब में कॉमन क्या है, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को निकालने का मतलब है डिवाइजर जो उन सारे नंबर्स को डिवाइड कर दे, ठीक है। कोई एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे जो कॉमन होगा उन सारे नंबर्स को डिवाइड करने के लिए, वो सारे के सारे नंबर उस नंबर से डिविजिबल होंगे। क्लियर बात है, ठीक है। तो ये चीज है हमारे एचसीएफ के बारे में, ठीक है। आ जाते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम के लिए क्या होता है बताओ, एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। अब ये भी देखो कॉमन दिया हुआ है, मल्टीपल आ गया यहां पे, बस आपको ये दोनों शब्द को बताने के लिए मैंने जो पिछली स्लाइड बताई, इन दोनों वर्ड्स को बताने के लिए है वो, ये मल्टीपल बताएगा। तो इसका जो आंसर करना होगा आपको, वो क्या करना होगा, सबको मल्टीप्लाई करके करना होगा, ठीक है। वो क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके मैं बताऊंगा। तो याद रखना एचसीएफ आपको फैक्टर्स देता है, डिवाइजर दे सकता है, लेकिन मल्टीपल कौन देगा, एलसीएम देगा, ठीक है। तो इसी कारण जो एलसीएम होता है वो हमेशा ज्यादातर चीजों में एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से बड़ा आता है, बड़ा नंबर आता है। तो हम लोग क्वेश्चन बहुत पुट करते हैं बार बार कि सर ये लोवेस्ट लिखा था, ये ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, जबकि उल्टा हो रहा है। तो एक्चुअली में ये देखो अंतर यहां डेवलप होता है मल्टीपल और फैक्टर्स में। दैट इज वाई एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर होता है और एचसीएफ हमेशा छोटा नंबर होता है। बराबर भी हो सकते हैं बट बड़ा और छोटा रहेगा, ठीक है। तो एलसीएम कभी भी 2-3 नंबर्स का एचसीएफ से छोटा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं बट नहीं होता है, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो बात कर लेते हैं आगे के टॉपिक में, ठीक है। आगे हम लोग मेथड में जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे बस एक चीज आपको याद रखना, ये आपको फैक्टर्स देगा, कौन सा फैक्टर, कॉमन फैक्टर देगा, मतलब सारे के सारे नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर होगा वो देगा। ये आपको सारे के सारे नंबर का क्या, कॉमन मल्टीपल देने वाला है। लेकिन कैसा मल्टीपल, याद रखना स्मॉलेस्ट पॉसिबल मल्टीपल, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल मल्टीपल देगा आपको। क्लियर है। तो चलो ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई सर, अब हम आते हैं थोड़े से क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन के टाइप समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं पहले जो ये लेक्चर ले रहा हूँ थोड़ी ले रहा हूँ, मतलब ठीक ऊपर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या चीज़ आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चंस तो इसके भी हिला देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चंस का लेवल मैं दिखाऊंगा तो इसके भी क्वेश्चंस बहुत हिलाने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस के लिए अभी से तैयारी, इसके भी मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लेने वाला हूँ, 3-4 लेक्चर्स या 5 लेक्चर्स में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट जो क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो धीरे धीरे मैं अप करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे वाले टाइप्स के क्वेश्चंस में बढ़ेंगे। सो मेथड है,
अगर आपको HCF फाइंड करना है, टू फाइंड HCF और LCM, ठीक है, HCF और LCM ये दोनों फाइंड करना है, तो आपके सामने जो बाई मेथड वाले प्रोसेस हैं जो आपको पहले से पता है, ठीक है, वो दो मेथड हैं। कौन कौन बताएगा उसका नाम? दो मेथड कौन कौन से हैं बताओ, कौन से दो मेथड हैं? और ठीक है, सो देखो यहां पे मैं थोड़ा सा अंतर कर देता हूं, इसके लिए अलग बता देता हूं, इसके लिए अलग बता देता हूं, थोड़े सा अंतर है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो दोनों में है। इसका पहला मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है इसका, ठीक है, मेथड नंबर 1, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और मेथड नंबर 2 जो है इसका, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, तो आपको कभी भी HCF फाइंड करना है, इन दोनों में से कोई भी मेथड उठा लोगे आपका HCF निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन उठा लो या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड उठा लो, कोई भी उठा लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये पहले भी आप लोग काफ़ी बार कर चुके होंगे। ठीक है, बस नाम थोड़ा सा है, तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक, आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, फिर से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ये तो नहीं रहेगा कहीं पर भी। ठीक है, बस धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगी चीज़ें कि क्या होने वाला है, क्वेश्चन का लेवल कैसे होने वाला है। इसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या सर मीन्स LCM फाइंड करने के लिए कुछ अलग तरीके हैं? तो नहीं, बहुत ज़्यादा अलग तरीके नहीं हैं। इसके लिए पहला तरीका है, मेथड नंबर जो 1 है इसका, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकल के आता है। ठीक है, और दूसरा मेथड जो इसका है वो है आपका कॉमन डिवीजन मेथड। वो क्या है? कॉमन डिवीजन मेथड। ये मेथड्स हैं आपको LCM और HCF फाइंड करने के, ये दोनों मेथड हैं। अब आप लोग बोल रहे होगे सर आपने नाम तो अच्छे अच्छे बता दिए, बड़े बड़े से नाम बता दिए, इनका मतलब तो हमें आता नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग निकाल के देख लेते हैं। फिलहाल आपको जो भी चीज़ें पसंद आए उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो एक बार हम लोग मेथड निकालना जान जाते हैं, उसके बाद तो हम लोग क्या वर्क करने वाले हैं? ट्रिक्स पे वर्क करने वाले हैं। मैक्स टू मैक्स हम लोग ट्रिक्स पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो जिनको भी आता है, जो भी मेथड आता है, जैसा भी आता है, ठीक है, वो मेथड से आप लोग LCM निकालने की कोशिश करो। ठीक है, LCM और HCF निकालने की कोशिश करो। तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं और आप निकालने की कोशिश करो, फिर बताओ मुझे। जिसको जिससे भी निकालना है निकाल सकते हो। तो पहला जो HCF है निकालना है आपको, क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत सिंपल है, मैं मतलब कुछ दे ही नहीं रहा हूँ, जैसे आप ये समझ के चलो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 72, 90 एंड 108। ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ 72, 90 एंड 108। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है नहीं, बस मैं आपको अभी रिमाइंड करवाना चाह रहा हूं कि आप मेथड कौन सा यूज करना चाहते हो, अपने माइंड को बस एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस तो अभी स्टार्ट करेंगे। करो, 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करोगे तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ने लग जाएंगे। जो भी मेथड आपको पता हो उससे कर लो।
चलो चलो जल्दी करो बताओ। इसका एलसीएम भी आप यहीं पे निकाल लेना, मैं दूसरा क्या बदल रहा हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करवानी है तो एलसीएम भी आप निकाल के देख लेना, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के देख लेना, बताओ जल्दी। ये तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, मतलब लेवल 1 से भी नीचे का क्वेश्चन दिया हुआ है फिलहाल अभी, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स में बढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ट्रिक ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये ज़्यादातर ट्रिकी वे में सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर आप सॉल्व करते रहोगे तो बहुत लेंदी जाने वाला है। सो फिलहाल अगर मैं इसका एचसीएफ निकालने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन देख लो, अगर जिसको नहीं आता है कुछ भी मेथड, दोनों में से कोई मेथड नहीं आता जो मैंने पीछे बताए थे, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या करना होता है, अगर मैं इसका एचसीएफ फाइंड कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक। सो एचसीएफ फाइंड कर रहा हूँ तो ये आना चाहिए 72। इसमें क्या करना होता है, आपको इस तरह से अरेंज कर लो, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, कौन बताएगा, ये कौन सा मेथड है, ये कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड बता रहा हूं मैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए छोटी क्लासेस में करवाया जाता था, क्योंकि हमें डिवाइड पहले आते थे, ये डायरेक्टली नहीं आता था, ठीक है। तो मीन्स लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसमें बार बार डिवाइड करते रहते थे हम लोग, जो भी रिमाइंडर बचता था, ठीक है, उसी नंबर से। लेकिन वो मेथड अभी बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं रह गया है, तो मैं आपको वही चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा समय नहीं खराब करते हुए, सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब रहा ये 72, कितने टाइम्स जाएगा बताओ, 36, फिर 2 18, फिर 2 9 3 3 एंड 3 1, यही तो रहेगा, ठीक है। फिर इसको ले लो 2 से, कितना आ जाएगा 45, 3 से 15, 3 एक बार और दे दो, 5 एंड 5 1। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मैंने पहले 5 लिख दिया था, ऐसा नहीं है कि उससे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करो कि जितने छोटे से छोटे नंबर मिल सकें, ठीक है, जितने छोटे से छोटे नंबर मिले आपको वहां से स्टार्ट करना। मैं 2 से हमेशा स्टार्ट कर रहा हूँ, देख रहे हो आप, ठीक है। स्टार्ट ये क्या मैं 9 से नहीं कर सकता था, 9 10 90 कर सकता था, ठीक है, बट मैं स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ इनको, ठीक है। तो आप उन्हीं छोटे प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करो, तो आप कभी गलत नहीं होने वाले, ठीक है। गलत तो वो भी नहीं होता है, लेकिन उसको फर्दर फिर से आपको मल्टीपल निकालने पड़ेंगे, फिर से आपको उसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो क्या फ़ायदा, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। ये क्या होगा 2 से 54, ये कितना हो जाएगा 3, क्लियर है, ठीक है। तो मैं तब तक आगे वाले नंबर में नहीं मूव कर रहा हूं जब तक उससे पूरी तरह से वो नंबर डिविजिबल होना बंद ना हो जाए, ठीक है। अब जैसे 27 डिवाइड होना बंद हो गया था 2 से, तो मैंने अगले नंबर में मूव कर गया, अगला जो भी उसका फैक्टर होने वाला था उसमें मूव कर गया, ठीक है। यहां तक तो आ गया। अब क्या करें सर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है, बस इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको लिखना पड़ेगा 72 के क्या मल्टीपल, जितने भी हमारे फैक्टर्स आए हैं। तो फैक्टर्स क्या लिखोगे आप 72 के, बताओ, फैक्टर्स ऑफ 72, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा इसका वे अब चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसी तरह से हम लोग सारे लिखते आ रहे थे, ठीक है, थोड़ा वे चेंज करते हैं, क्योंकि अब आपको सिर्फ न्यूमेरल ही नहीं पता रहेंगे, अर्थमेटिक में ही नहीं, अब आपको एल्जेब्रिक चीज़ें भी यहाँ पे मिलने वाली हैं, बीजगणितीय चीज़ें भी मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे ABCD लिख दिया जाता तब क्या करते, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखो। और अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाने का समय आ चुका है, जिसमें हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है सर, ओके, समझ में आ गया। इसी तरह से मैं फैक्टर निकालने वाला हूँ 90 के,
तो क्या होंगे बताओ, 2 इंटू 5, ओके, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, क्लियर है। और इसी तरह से मैं निकालता हूँ फैक्टर किसके, 108 के, तो क्या निकलेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ठीक है। तो अब इन सब में कॉमन ढूंढना है आपको, अभी आंसर नहीं आया है, अगर आपको लग रहा है कि आंसर आ चुका है, नहीं, इन सब में HCF अगर आपको निकालना है तो आपको क्या ढूंढना है, कॉमन क्या है इन सब में। तो आपको दिख रहा होगा 5 की तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में कॉमन है 3, ओके, तीनों में कॉमन है 2, ओके, ठीक है सर, ये तो कॉमन हमने देख लिया, ओके। अब बात आई कि लिखें क्या, पावर भी तो है इन सब में, तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट पावर को यूज करना है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट पावर इनमें से क्या है, 1, तो आपको 1 यूज करना है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पावर है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2, ठीक है, हाँ 2 बार है लेकिन 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 18 आने वाला है इन तीनों का क्या, HCF। ये समझ में आया, ये चीज़ क्या करके निकाल रहा हूँ मैं, समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे आपको पावर्स का यूज करते हुए, मतलब अभी तक आप लोग सिर्फ नंबर्स का मल्टीप्लाई करते, कॉमन ले लेते, वो कर लेते, लेकिन पावर्स को क्यों यहाँ पे मैंने बताया, ये थोड़ा सा लेवल क्यों बढ़ाया आपका, ताकि अगर यहाँ पे अलजेब्रिक कुछ भी हो तो आप उसको निकालने समझ जाओ, क्योंकि अलजेब्रा में तो a इंटू ए तो लिखोगे नहीं बार बार, a स्क्वायर a क्यूब रहेगा, तो कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। चलो, ये तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन HCF के लिए हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन जरा LCM के लिए बताओ क्या होगा, LCM के अकॉर्डिंग बताओ कैसे निकलेगा। सो LCM में क्या करते हैं, नंबर याद रखना 70 to 90, और LCM का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलते हैं। सो अगर आपको उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए किसके लिए, LCM के लिए, ठीक है, तो LCM निकालते हैं किस मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो इसमें कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन वर्क करता है, तो देखो इसमें कैसे वर्क करता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारे नंबर्स एक ही रो में लिख देने हैं, 72, 90 एंड 108 लिख दिया। अब एक साथ इनका कॉमन का देखो, 2 से जाएगा 36, 45, 54, फिर 2 से जाएगा 18, 45 नहीं जाएगा तो उसको एज इट इज रख दो, ठीक है। 54 जाएगा, कितना आएगा 27। अब यहाँ पे 45, 27 2 से हट चुका, लेकिन 18 है अभी भी, तो 9, 45, 27 तब तक करते रहो जब तक इसका पूरे का पूरे सबके लिए काम ना खत्म हो चुका हो, क्लियर बात है। अब जाएगा ये 3 से, 3, 15, 9, फिर 3 से 1, 5, 3, फिर किससे 3 से 1, 5, 1 एंड फिर 5 से, तो 1, 1, 1। तो तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है, कब तक, जब तक आपके सारे के सारे नंबर्स कहाँ पे ना लाई करने लग जाएं, 1 पे, क्लियर बात है। अब सबका सब 1 बन चुका है, ठीक। तो जितने भी आपके पार्ट्स हैं, ये जितना भी है आपके पास, इन सबको क्या करो आप, LCM डायरेक्टली निकलता है, ठीक है, इन सबको आपको एक साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1, क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, इंटू 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 3 इंटू 5, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी 3, 6 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 216 इंटू 5, कितना आने वाला है बताओ आंसर डायरेक्टली, 8, ये आपका आ जाएगा LCM। तो ये बहुत बेसिक सा मैंने बता दिया कि आप एक्चुअली में अगर कुछ भी ना समझ में आए तो ये निकाल देना भैया, ठीक है। कुछ ना समझ में आए आपको LCM इससे क्या होता है तो ऐसे निकाल देना एक बार, क्लियर बात है। अब इस तरह का दोबारा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं
और आपको बस मैं इतनी चीज़ दे देता हूँ कि आपको दूसरे टाइप का चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो सेकंड क्या रहेगा, नेक्स्ट है आपकी ट्रिक है प्रोडक्ट रूल की। क्या आपको एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट रूल समझ में आता है? ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल की ट्रिक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अगर वो लगा लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाते तो फिर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है द एचसीएफ एलसीएम ऑफ द एचसीएफ and LCM of two numbers are, ये दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है, विजिबल हो रहा है, ठीक है। टू नंबर्स आर 21 and 4641 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां तक समझ आया। इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन, सेकंड है इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 and 300, फाइंड द टू नंबर्स, फाइंड दी टू नंबर्स। अब इस लेवल पे क्वेश्चंस जाने लग गए हैं आपके, ठीक है। कहोगे सर क्या लेवल आ गया है ये, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को जो भी लगा लेता है तो उसकी अच्छी तैयारी है, मतलब एचसीएफ एलसीएम की, ठीक है। तो ये लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, ये भी आपका लेवल 2 है बस, ठीक है। वो लेवल 1 था क्वेश्चन का, तो ये लेवल 2 है अकॉर्डिंग टू मैं एसएससी की सीजीएल की बात करूँ तो, ठीक है। ये लेवल है ही नहीं अभी, तो इस क्वेश्चन को तो आपको बिना देख करके लगाना तुरंत ही आ जाना चाहिए। तो मैं आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड देता हूँ, फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाओ, अदरवाइज हम लोग उसी ट्रिक में चलेंगे और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। चलो जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भाई आपको बोला गया है कि एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर्स का ये दिया हुआ है, क्लियर है, ओके। देन आपको एक नंबर जो लाई कर रहा है, ये तो चलो ये तो कोई कंडीशन है ही नहीं, ठीक है। लाई कर रहा होगा 200 और 300 के बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कर रहा होगा, ठीक है। ये कंडीशन काम आएगी जब आप नंबर लिखोगे, ठीक है, लेकिन अभी कोई काम नहीं आने वाली है, ठीक है। इसके बाद दोनों नंबर्स के बारे में आपको बताना है कौन से होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे रिजॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, बता दो जरा। समझ में आ रहा है किसी को? हिंदी तो नहीं जाननी है इसकी, इजी है। एचसीएफ 21 है, एलसीएम ये है, दो नंबर्स हैं, उनको निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर निकाल पाते हो तो, निकला किसी का? $231 and 21, दैट इज इट। चेक कर लेता हूं मैं। सो नो, नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। फाइनल आंसर की बात कर रहे थे ना, इसके फाइनल आंसर की बात कर रहे हो ना, फिर फाइनल आंसर निकालो, फाइनल आंसर बताओ मुझे। चलो फिर पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या समझते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं जो हमारा प्रोडक्ट रूल है। ट्रिक नंबर 1 पे जाएगा, प्रोडक्ट रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो। सो हमारा ट्रिक नंबर 1 जो है, यह हमारा जो रूल है पहला, ठीक है। इसके लिए ट्रिक नंबर 1 जो है वो क्या कहता है, द प्रोडक्ट रूल। दी प्रोडक्ट रूल क्या प्रोडक्ट होता है?
अगर आपको बोला गया लेट ए एंड बी, ये दो नंबर्स हैं आपके सामने, ठीक है, ये दो टू नंबर्स हैं, ठीक है आपके सामने, इनका एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम भी आपको पता है, तो आप क्या करोगे, ए इंटू बी करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इंटू अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करोगे इज इक्वल टू एलसीएम, किसका एलसीएम, ए और बी का एलसीएम, इंटू एचसीएफ, किसका, ए और बी का, इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये रूल है आपका किसका, प्रोडक्ट रूल है एचसीएम और एलसीएफ का। क्लियर है, ठीक है सर, ये तो समझ में, ये तो पहले से भी आता ही था हमें, लेकिन वो क्वेश्चन हिल नहीं रहा है ना, चलो कोई नहीं। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसको अपने मन में बैठा ले रहो, और इसी क्वेश्चन के जरिए मैं आपको पिछला वाला बताता हूं। तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा देखना ध्यान से। पहली चीज आपको को प्राइम नंबर मानने होते हैं, को प्राइम नंबर, ये लेट कर लेते हैं, लेट को प्राइम नंबर्स कौन कौन से, एक है ए एंड एक बी, दो को प्राइम नंबर मैंने लेट कर लिए, ठीक है, ओके सर ठीक है कर लिया मैंने लेट। इसके बाद क्या करोगे, अभी आप कह रहोगे कि ये क्या चीज़ आप बताने लग गए, को प्राइम नंबर, अभी तो यहाँ पे हम एलसीएम एचसीएफ पे चल रहे थे। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ जब जस्ट नंबर लेट करो, जैसे आप लोग एक्स और वाई लेट कर लेते हो, यहाँ पे एक्स वाई लिख लेना, अपना नाम लिख लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अमन लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, श्लोक लिख लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी लिख लो, अपना नाम लिख लो, जो भी लेट करना है आप लेट कर लो, ठीक है। हम सिर्फ लेटर्स को क्यों लेट करते हैं, ताकि वो छोटा लगे, कंसाइज लगे, ठीक है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है सर, इतना कर लिया, फिर क्या करें, तो जो भी आपके पास एचसीएफ है ना, उसमें ए और बी का मल्टीप्लाई करके लिखना है। कैसे, देखो जरा, दो को प्राइम नंबर ये है हमारे पास, जो एचसीएफ दिया गया है दोनों नंबर्स का, वो क्या दिया गया है 21, तो 21 दोनों के लिए कॉमन होगा, दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है, जब दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है तो हमारे पास दो नंबर्स क्या बनने वाले हैं, हमारे पास दो नंबर्स बनने वाले हैं, दोनों के लिए कॉमन फैक्टर होने के बाद 21A एंड 21B। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर, इतना कर लोगे, इतने में कोई प्रॉब्लम, ये पहला स्टेप है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके ठीक है। देन क्या करें सर, यहां तक तो कर लिया, ओहो यहां तक तो कर लिया, ओके, अब क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, 4641 आपका एलसीएम था, एलसीएम क्या था, सॉरी, सो एलसीएम था आपका दोनों नंबर्स का क्या, 4641, यही तो था, ठीक है। क्या करना चाहिए फिर इसके लिए, 4641 एलसीएम है, तो क्या करें अब आगे, ट्वेंटी वन और, ठीक है, सो देखो 21 इंटू ए और 21 इंटू बी। अब इसके बाद करना क्या है, देखो आपको लगाना है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, वही जो अभी बताया गया है, दी प्रोडक्ट रूल क्या था, इसके बाद आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। कैसे लगाओगे प्रोडक्ट रूल, आप प्रोडक्ट रूल लगाओ क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ है 41 4 6 21 सॉरी, एंड दिस वन ये एलसीएम है, और दो नंबर्स आपके सामने आ गए इंटू 21B। नहीं समझ में आया क्या ये चीज, ये भी हमने प्रोडक्ट रूल डिस्कस किया था ना, क्या था, एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आपने यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या मानी, ये नंबर्स ही तो मिल गए आपको, दो नंबर्स मिल चुके हैं कि नहीं मिल चुके हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। अब क्या करोगे, ठीक है सर मल्टीप्लाई करके देख लिया, अब क्या है इसके आगे, तो इसके आगे देखो 21 से एक 21 तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, दोनों मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो गया यानी कि इन द सेंस, तो आपका a इंटू बी इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 4641 बाई 21। जरा बताना क्या आंसर देगा, भाई 221 देगा, अच्छा ठीक है 221 देने वाला है। सो अगर 221 दे दिया, अब इसके बाद फिर एक नंबर तो आपका मे बी a इंटू बी आ गया आपका 221, ठीक है। अच्छा फिर क्या आगे क्या करेंगे, अब क्या प्रोसेस है, a और b निकालने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, किसकी, क्या स्टेप आगे होने वाला है,
जरा देख लो, यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप जाएगा। पहले तो हमने क्या किया, को प्राइम फैक्टर निकाले जिससे हमें 2 नंबर मिल गए, एलसीएम निकाल दिया जिससे हमें ये चीज़ें मिल गई, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ये चीज़ मिल गया। ठीक है, अब एक लास्ट स्टेप बचता है। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी ने अभी तक किया किसी ने क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन कर पाया क्या अभी तक? एक बार मुझे इतना बता दो बस, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है ठीक से? ठीक है, छोड़ो। आ रही है आवाज़, आ रही है? ऑडियो विजुअल क्लियर है? ठीक है, आ जाओ कोई टेंशन नहीं। अब हमारा जो थर्ड स्टेप स्टार्ट होने वाला है, याद रखना इस स्टेप को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको भूलना मत क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बदल जाता है। 221 के 2 को प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। 221 के को प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, सो को प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं किसके? ऑफ 221। को प्राइम का मतलब बहुत ज्यादा आप अंतर मत समझना, को प्राइम का मतलब है एक के बाद एक। ठीक है, तो को प्राइम फैक्टर्स 221 के क्या निकलेंगे बताओ? को प्राइम फैक्टर्स निकालो एक के बाद एक वाले। क्योंकि लंबा वीडियो ना खींच करके मैं बता देता हूं, 13 इंटू 17 निकलेंगे। ठीक है, 2 को प्राइम फैक्टर्स इसके निकलेंगे 13 इंटू 17। क्लियर है? बस खत्म हो गया खेल, कुछ बचा ही नहीं फिर इसके बाद। अब बता दो क्या करना है? अभी नहीं बता पाओगे हैं? 221 देखो, एक नंबर निकल के आ गया 13, एक नंबर निकल के आ गया 17। फिर क्या करोगे इसके बाद? एचसीएफ में बिल्कुल सही है। ठीक है, आप क्या करोगे? आपके पास था 21 इंटू ए एंड 21 इंटू बी था, तो आपके पास ए एक आ गया। इसको कुछ, किसी को भी कुछ मान लो, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो एक नंबर आ गया आपके पास, क्या? 21 इंटू ए करोगे तो क्या आ जाएगा 13 एंड 21 इंटू बी करोगे तो आपका आ जाएगा 17। क्या नंबर निकल के आ रहा है बताओ? ठीक है, और दूसरा? थर्टी 5 यही आ रहे हैं, ये लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर हैं सर, ये तो ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन और भी तो थी कि इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300, तो क्या इसमें कोई एक नंबर 200 और 300 के बीच में लाई कर रहा है क्या? 273। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। देखो, ये अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया तो आपको लग रहा होगा कि क्या प्रोसेस बता दिया, कितना ज़्यादा बड़ा प्रोसेस है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसकी ट्रिक भी आपको पता लग जाएगी। ठीक है, को प्राइम फैक्टर निकालना है, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, ए इंटू बी निकालो, इसके को प्राइम फैक्टर निकालो एंड देन बस एल से मल्टीप्लाई करो, खत्म। इतना ही है, 3 स्टेप का काम है बस, 3। वो तो मुझे समझाने में समय लगेगा क्योंकि आपको समझा रहा हूँ इस वजह से। ठीक है, बट 3 स्टेप का काम है। पहला ये वाला स्टेप, दूसरा प्रोडक्ट वाला स्टेप, तीसरा को प्राइम फैक्टर वाला स्टेप, दैट इज इट। को प्राइम फैक्टर जल्दी से कैसे निकालोगे? कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो पहले तो आप। ठीक है, को प्राइम फैक्टर्स वैसे निकालना नंबर सिस्टम में बताया गया था। ठीक है, अगर नहीं बताया गया है तो देख लो, कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो, ठीक है, जो प्राइम हो, ठीक है, प्राइम नंबर हो, ठीक है, और आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसके अकॉर्डिंग प्राइम नंबर हो। ठीक है, इसके बाद उसका जस्ट अगला वाला प्राइम नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये नंबर निकल के आ जाना चाहिए। जस्ट अगला प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जस्ट अगली अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे मुझे 35 के को प्राइम नंबर निकालने हैं। ठीक है, 35 के तो 5 लिखा मैंने, उसके जस्ट अगला क्या है 7, तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से थोड़े से क्वेश्चंस लगाओगे ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। आफ्टर दैट कुछ समय बाद मैं तो इसकी ट्रिक ही बता दूंगा इस तरह के क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, सो फिलहाल अभी तो आपको मेथड बता रहा था, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस अब लाई करने वाले हैं। तो पहले जो मैंने बताया वो लेवल 1 है, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, लेवल 2 है, और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे कल लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक, लेवल 10 तक जाएंगे। ठीक है, तो लेवल 10 के जो क्वेश्चंस हैं अगर आप उसमें मास्टर कर लेते हो तो आप आराम से फिर आप सीजीएल लेवल क्रैश कर सकते हो, या फिर किसी भी टाइप का हार्ड लेवल क्रैश कर सकते हो, डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।
चलो भाई, एक सब्सक्राइब